हेलो, गुड आफ्टरनून व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका स्नेहा स्पोकन पे। सो गाइस, हमने प्रीवियस क्लासेस में टेंस स्टार्ट कर लिए हैं। आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चलना है। देखो बच्चों, जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं प्लीज जाकर एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में चीजों को समझाया है। सो प्लीज कोशिश करिएगा, पहले टेंस की उस वीडियो को देखिएगा फिर इसको देखिएगा। तो लेट्स बी स्टार्ट विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों, आपको याद है मैंने आपको जिस दिन मेरा टेंस का सेकंड वीडियो था, मैंने आपको उस दिन ये चीज समझाई थी कि इनडेफिनेट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। सो आई होप आपको वो चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि मेरा बेस ये था कि मैं आपको ता है टी है का कॉन्सेप्ट नहीं रटवाऊंगी, मैं आपको सीधे पढ़ाऊंगी जो मुझे पढ़ाना है। सो देखो, कंटिन्यूअस क्या समझते हो इस चीज से। मैंने आपको पहले समझाया था कि जो काम लगातार हो रहा है, लगातार जिस चीज को हम करते हैं उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, चाहे वो टेंस में सही चाहे वो रियल लाइफ में सही, चाहे वो टेंस में सही चाहे वो रियल लाइफ में। कंटिन्यूअस का सिंपल मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार जो चीज हो रही है। सो प्लीज अपने दिमाग में गड़बड़ मत पैदा करा करो कि इनडेफिनेट है तो ता है ती का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कंटिन्यूअस हो तो आ रहा है आ रही का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ मीनिंग समझेंगे, मीनिंग से हम टेंस समझेंगे और टेंस हम झटपट क्लियर कर देंगे। सो बच्चों, फर्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको बता दी, जो चीज लगातार होती है उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम एंड आर। अब बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम इस किस में लगेगा, एम किस में लगेगा एंड आर किस में लगेगा। वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। देखो बच्चों, इसका जो यूज होता है वो ही, शी और इट के लिए होता है। एम का जो यूज होता है वो आई के लिए होता है। आर का जो यूज होता है वो यू एंड दे के लिए होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और बच्चों एक चीज और, आप प्लीज ये सब नोट डाउन करते रहा करिए, जिससे आप जब भी खोलो थोड़ा सा देखो और आपकी चीजें समझ आ जाए। पहले हम चलते हैं अफर्मेटिव की तरफ। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इज, एम, आर, मेन वर्ब। बच्चों इसमें एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इसमें मेन वर्ब के साथ ING का यूज होता है, ठीक है। ING का यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि देखो बच्चों, इसमें मैं लिख रहा है तो इसमें मैं आई का यूज करके साथ में एम का यूज करूंगी। यहाँ क्या लिख रहा है, मैं, मतलब मैं, तो हम क्या लगाएंगे, आई एम। बस हम गा रहे हैं, हम कोई सिंगिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई एम सिंगिंग, ठीक है बच्चों। फर्स्ट चीज ये क्लियर करो। दूसरी, यू का सेंटेंस है तुम, यू, सेकेंड सेंटेंस है तुम, यू। यू के लिए हमने किस चीज का यूज करा है, आर का। यू आर गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट। तो याद रखना, वह कौन है, वह कर रही है, शी है। तो शी इज प्रिपेयरिंग द एग्जाम। यहाँ पर ये है, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है या कर रही है, कर लो, हमने इसमें शी लिखा है तो कर रही है। तो देखो, शी इज प्रिपेयरिंग द एग्जाम। तो बच्चों एक चीज नोटिस करना प्लीज, मैंने आपको बता दी है, मैं के साथ आई का यूज, तुम के साथ यू एंड वह के साथ ही, शी और एम, आर, इज। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। मैंने तीनों टेंस डिफरेंट लिए थे, जिसमें मैं आपको एक में एम का यूज, एक में आर का यूज और एक में इज का यूज क्लियर कर दूंगी। और ING तो सबके साथ चल ही रहा है। सो अब नेक्स्ट हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, देखो मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझा चुकी हूँ,
इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब हम आपको नेगेटिव सेंटेंस की तरफ लेके चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों कुछ नहीं होता है, इज एम आर के बाद नॉट लगाना होता है, वरना सब कुछ एज इट इज होता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो तुम के लिए मैंने आपको क्या बताई थी, यू, एंड यू के साथ क्या यूज होता है, आर। चलो सो स्टार्ट। यू आर नॉट स्टडिंग। स्टडिंग समझ आया। अब हम आपको सेंटेंस सेकंड करके दिखाते हैं। समीर तुम्हें नहीं बुला रहा है। समीर कौन है बच्चों, एक लड़का, तो क्या यूज होगा, ही। तो हम ही के यूज नहीं करके, समीर का नाम है तो हम क्या ये लगाएंगे, नेम। तो लिखो समीर इज, वह, याद रखना इज। समीर इज नॉट कॉलिंग यू। समीर इज नॉट कॉलिंग यू। ठीक है, अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। बच्चों आपको याद है मैंने जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस सिखाए थे तो मैंने आपको ये चीज समझाई थी, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। बच्चों देखो, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसका आंसर यस एंड नो के अलावा नहीं दे सकते। हमारे पास कोई थर्ड वे नहीं होता है आंसर देने के लिए। लेकिन जहां हम डबल इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो हम उसमें आंसर से आंसर निकाल के दे सकते हैं। सो प्लीज इस चीज को याद रखना। डबल इंटेरोगेटिव, एस एम आर, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट मेन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, और बच्चों क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो अब हम करते हैं। क्या तुम मुझे बुला रहे हो, तो क्या के लिए किसको बुला रहे हो, तुम, तो क्या आएगी, यू। आर यू कॉलिंग मी, क्वेश्चन मार्क। क्या रेखा बाजार जा रही है, रेखा इज रेखा गोइंग टू मार्केट। ये हो गए आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने आपको सिंपल वे में समझाया। आपको यस एंड नो पे आंसर देना है, कोई आपके पास थर्ड ऑप्शन नहीं है। अब इसके हम सेकंड टाइप पे आते हैं जो है WH फैमिली, डबल इंटेरोगेटिव। बच्चों देखो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ WH फैमिली में क्या क्या होता है। सो प्लीज वो चीज देख लेना। अभी मैं आपको सिर्फ सेंटेंस करा रही हूँ। WH फैमिली, इज एम आर, सब्जेक्ट मेन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे आएगी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। सो बच्चों यहाँ पर मैंने आपका आज कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर दिया है। अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों मैं आपको एक साथ कराऊंगी। उसके बाद आपके प्रेजेंट खत्म, फिर हम पास्ट पे चलेंगे, ठीक है। सो बच्चों देखो आप लोगों को भी पता है मेरी वीडियो काफी डेज में आती हैं, जिससे आप बीच में अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ये कुछ टाइम की बात है, फिर मैं आपके डेली बेसिस पर वीडियोस वगैरह लाती रहूंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज आप स्नेहा स्पोकन्स की जो जर्नी है उस पर जुड़े रहिएगा। बच्चों मैं आपको उस कैलिबर पे ले जाऊंगी जहाँ आपकी इंग्लिश स्पोकन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो प्लीज आप जुड़े रहिएगा। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।